इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, ये एक आईएमपी टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में 4 बार पूछा जा चुका है और जो पिछला वीडियो था 5 स्टेट वाला, वो 5 बार पूछा जा चुका है। देखते हैं अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? ओके, तो पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, एक सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जो भी प्रोसेस है ना, प्रोसेस की सारी डिटेल एक डेटा स्ट्रक्चर में लिखी जाती है, उसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसके अंदर जो भी प्रोसेस है उसकी सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो वो होगा हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। यहाँ पे क्या है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर एक प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, उसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसके अंदर सभी इसी की प्रोसेस की इंफॉर्मेशंस होती है। PCB इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रोसेसेस। PCB का यूज़ क्या होता है कि जो भी प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट करके स्टोर करना। द PCB इज़ आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर प्रोसेस ID। अगर आपको PCB आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसकी प्रोसेस ID देखनी पड़ेगी। द PCB कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीड टू कीप द ट्रैक ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, जब भी आप प्रोसेस क्रिएट होगी, प्रोसेस क्रिएशन से लेके टर्मिनेशन तक जितनी भी डिटेल्स है वो सभी PCB ब्लॉक कलेक्ट करेगा, यानी उसके ऊपर एक तरह से ट्रैक नज़र रखेगा। The PCB is maintained for a process throughout its lifetime and it is deleted once the process terminates। ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसका PCB क्रिएट होता है। ओके, तो वो PCB तब तक क्रिएटेड रहेगा जब तक कि वो प्रोसेस जो है टर्मिनेट ना हो जाए, और अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो फिर वो डिलीट हो जाएगा। ओके, द आर्किटेक्चर ऑफ अ PCB इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो PCB का आर्किटेक्चर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका PCB का आर्किटेक्चर अलग होगा, यूनिक्स में अलग होगा, लिनक्स में अलग होगा। इस तरह से उसका आर्किटेक्चर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस होता है। एंड मे कंटेन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर कुछ अलग अलग फील्ड भी होगी जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन कंटेन करती होगी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। PCB लाइज इन कर्नल मेमोरी स्पेस। PCB जो है वो कर्नल मोड में फॉल होता है, यानी उसकी जो भी मेमोरी है वो कर्नल मोड से असाइन होती है, और जो भी वो मोड से असाइन होती है फिर वो जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो डिलीट हो जाएगा। ओके, फील्ड ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं एक एक करके सभी ब्लॉक फील्ड। तो पहली फील्ड है हमारी प्रोसेस ID। जैसे हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट रोल नंबर होते हैं, उसी तरह से हर एक प्रोसेस की डिफरेंट यूनिक ID होती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस स्टेट। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा होगा, जो भी प्रोसेस किस स्टेट में है वो लिखा जाएगा। दैट इज़ वेदर इट इज़, हमने स्टेट पढ़े तो पहला क्या था, एक न्यू था, न्यू के बाद वो रेडी स्टेट में जाएगी, रनेबल स्टेट में जा सकती है, फिर या तो ब्लॉक स्टेट में जा सकती है या फिर वेटिंग स्टेट में, और फिर प्रोसेस ख़त्म हो जाए फिर वो टर्मिनेट हो सकती है। तो ये हमने छः स्टेट, पता नहीं 6 स्टेट कैसे हो गए। ठीक है, ये स्टेट में से कोई भी एक स्टेट यहाँ पर लिखा होगा। पॉइंटर क्या होगा, अ पॉइंटर टू अ पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, हमने प्रोसेस क्रिएशन में देखा था कि P1 जो है उसके 2 सब प्रोसेस क्रिएट कर रहा था, तो उसमें जो पेरेंट प्रोसेस है उसके ऊपर यहाँ पे पॉइंटर होगा, और अगर वो खुद ही पेरेंट प्रोसेस है तो फिर पॉइंटर नल होगा। प्रायोरिटी, उसके अंदर प्रोसेस की प्रायोरिटी लिखी होगी, और अगर इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आता है तो फिर ये जो है वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इट इज़ अ पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस का जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना उसके ऊपर पॉइंटर रखेगा, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसे एग्जीक्यूट करने में आसानी रहे। CPU रजिस्टर क्या करेगा, जो भी हमारी अभी प्रोसेस है ना जिस स्टेट में, उसे एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा, और जब उसकी बारी आएगी रनिंग स्टेट में जाने की तब उसे एग्जीक्यूट करने में आसानी रहेगी। वेरियस CPU रजिस्टर वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर फॉर एग्जीक्यूशन फॉर रनिंग स्टेट।
ठीक है। ये रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करेगा जो भी हमारी प्रोसेस है उसे, और नेक्स्ट जब भी उसकी जब बारी आएगी उसे रनिंग स्टेट में भेजने के लिए एग्जीक्यूट करेगा। आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसके अंदर हमें पता है कि प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती थी ना, जो भी हमने एग्जांपल देखे थे पिछले, उसमें प्रिंटर की एक ज़रूरत पड़ती थी और आउटपुट के लिए स्क्रीन की। तो इन सभी में इनपुट आउटपुट का भी काम होगा डिवाइसेस का। दिस इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस एलोकेटेड टू द प्रोसेस। जैसे प्रिंटर हमें असाइन था किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जो भी इसकी पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, टर्मिनेशन तक, जितना भी इसने सीपीयू यूज़ किया होगा उसकी पूरी डिटेल होगी। दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड फॉर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, टाइम लिमिट्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर जितना भी इसने इस प्रोसेस ने सीपीयू यूज़ किया होगा वो टाइम लिखा होगा, अमाउंट लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होगा, एक प्रोसेस होगी P1, मान लो P1 है, और एक प्रोसेस है P2। ठीक है, अब यहाँ पे P1 जो है वो CPU यूज़ कर रहा था। ठीक है, अब ये CPU जो है वो P2 को असाइन हो चुका है। क्यों? इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला क्या कि जो P1 को लिमिटेड टाइम के लिए, जो मल्टीटास्किंग में हमने देखा था कि स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी प्रोसेस को CPU असाइन होता है, फिर कुछ देर बाद दूसरे प्रोसेस को असाइन हो सकता है। तो इसमें एक पहला क्या है, टाइम के लिए CPU जो है P1 को असाइन था, अब P2 की बारी आई, इसके लिए P2 को असाइन हो चुका है। और सेकंड क्या हो सकता है, जो P2 है उसकी प्रायोरिटी जो है वो P1 से ज़्यादा है, तो इसके लिए P1 से CPU छीनकर P2 को दिया जा रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या हुआ कि P1 जो है वो चल रहा था और फिर उसके पास से CPU लेकर P2 को असाइन कर दिया। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की डेफिनेशन देखें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स स्टॉप द वन प्रोसेस एंड रीस्टार्ट द अनदर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस को क्या करो, यहाँ पर रोक दो और जो सेकंड प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूट कर दो। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, अभी डायग्राम में देखेंगे, पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हेन एन इवेंट अकर, जब भी इवेंट अकर होगा यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, तब ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा बीच में। फिर क्या करेगा, वो सेव्स द स्टेट ऑफ एन एक्टिव प्रोसेस इनटू इट्स पीसीबी। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया है और जो करंट प्रोसेस अभी चल रही है उसके स्टेट को वो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के पीसीबी में स्टोर करेगा एंड रीस्टोर द स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस फ्रॉम इट्स पीसीबी। और जो सेकंड न्यू प्रोसेस आई है उसके स्टेट को वो उसके न्यू वाले प्रोसेस के स्टेट में पीसीबी में स्टोर करेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ प्योरली ओवरहेड। ठीक है, ये प्योरली ओवरहेड है। क्यों? वो दिखते हैं, सिस्टम डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क वाइल द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पे क्या होगा, जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करोगे तो ये जो एक हमारा पूरा CPU है वो आइडियल फॉर्म में चला जाएगा। यानी आइडियल में क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा काम फिर नहीं होगा ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो ठीक है, अब देखते हैं सीक्वेंस यानी ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे वर्क हो रहा है। तो पहला पॉइंट है हमारा OS टेक्स कंट्रोल थ्रू इंटरप्ट। पहले तो देखो यहाँ पे P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, P0 थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर है P1 एंट्री मारता है। ठीक है, P1 आ चुका है। अब P1 की जो है कोई भी दो सिचुएशन में से कोई सिचुएशन होगी, इसके लिए वो P1 वहाँ पर आ गया। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, थ्रू इंटरप्ट या फिर सिस्टम कॉल के थ्रू जो है P0 से वो CPU लेकर उसके PCB में स्टोर कर देगा। ओके, सेव द स्टेट इनटू PCB 0, यानी ये P0 के PCB में वो स्टेट को सेव कर देगा स्टेट को। सेव्स द कंटेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस इन द PCB। यहाँ पे उसने स्टोर कर दिया PCB। अब क्या करना है, रिलोड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू प्रोसेस फ्रॉम द न्यू प्रोसेस PCB। अब न्यू प्रोसेस है ना, उसके अंदर से आप क्या करो, कॉन्टेक्स्ट को रिलोड करो और फिर जो है उसे एग्जीक्यूट कर दो। रिटर्न कंट्रोल टू न्यू प्रोसेस। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो न्यू प्रोसेस है उसे यहाँ पर कंट्रोल दिया जाएगा और इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी और इतने बाकी के टाइम में ये जो है वो आइडल रहेगा। और यहाँ से जो हमने कंट्रोल लिया था ना, वो टाइम पर भी ये आइडल रहेगा, यानी कोई काम नहीं करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर वापस फिगर देखते क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पे प्रोसेस P0 थी, वो एग्जीक्यूट हो रही थी, पर उसमें P1 आ चुका था। पर P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच में आना पड़ा। उसने P0 से कंट्रोल लेकर उसके पीसीबी में स्टोर कर दिया। और अब क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो न्यू प्रोसेस के पीसीबी में से स्टेट को रिलोड करके पावर जो है वो P1 को दे देगा, और फिर P1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इतना एग्जीक्यूट हो गया, फिर वापस वो स्टोर हो चुका है वापस पीसीबी में, और यहाँ से फिर वापस वही चीज़ वापस P0 को उसने कॉन्टेक्स्ट स्विच दे दिया है। ओके, व्हाट कॉज द रीज़न फॉर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, इसके रीज़न जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे ना, या तो फिर जो P0 का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर इसके लिए P1 को हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच दिया, या फिर प्रोसेस विद अ हायर प्रायोरिटी। ठीक है, P1 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, इसके लिए प्रोसेस P1 को हमने पहले एग्जीक्यूट किया। तो ये यहाँ तक रखते हैं। ओके।